दोनों हाथ घुटनों पर रख लेंगे। योग हमारे जीवन का आधार है, योग हमारे जीवन का अनुशासन है, योग आत्म विजय का, विश्व विजय का मूल मंत्र है। बिना आत्म जागरण के राष्ट्र जागरण हो ही नहीं सकता। आत्मोन्नति के बिना राष्ट्रोन्नति अधूरी है। लंबे गहरे श्वास भरते हुए योग जो एक जीवन पद्धति है, एक साधना पद्धति है, रोगियों के लिए वह चिकित्सा पद्धति भी है। उस योग की साधना का अभ्यास लंबे गहरे श्वास भरते हुए पावन ओंकार के उद्घोष के साथ करते हैं। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। दोनों हाथों को एक मुद्रा विशेष में रख लेंगे। ये 5 उंगलियां ब्रह्मांड के 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं। अंगूठा अग्नि तत्व का, तर्जनी वायु का, मध्यमा आकाश का, अनामिका पृथ्वी का, कनिष्ठा जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। 5 एलिमेंट्स से, 5 महाभूतों से इस पिंड और ब्रह्मांड की रचना हुई है। इन 5 महाभूतों में जब असंतुलन आ जाता है तब इस पिंड में और ब्रह्मांड में कई तरह के रोग, विकृतियां, दोष उत्पन्न हो जाते हैं। ये ध्यान मुद्रा है। इसमें बैठने मात्र से मनुष्य शांत होता है, स्ट्रेस दूर होता है, हाइपरटेंशन दूर होता है, अनिद्रा की शिकायत दूर होती है। ये वायु मुद्रा है। इसमें बैठने मात्र से जोड़ों का दर्द, आर्थराइटिस, गाउट की प्रॉब्लम दूर होती है। विटामिन D4 की कमी हो, विटामिन B12 की कमी हो, बॉडी में किसी भी तरह की जो डेफिशिएंसीज होती हैं, किसी भी केमिकल, सॉस, हार्मोन्स या वात पित्त कफ का जो असंतुलन होता है, बॉडी का एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का जो इम्बैलेंस होता है, एक एक सेल से लेकर के पूरे सिस्टम पर
ये मुद्राएं बहुत ही सकारात्मक प्रभाव डालती हैं। ये जोड़ों के दर्द के लिए, अर्थराइटिस के लिए, गाउट के लिए, ESR को बैलेंस करने के लिए, यूरिक एसिड को बैलेंस करने के लिए, ये शल्य मुद्रा कर्ण रोगों के लिए, पृथ्वी मुद्रा जो ओवरवेट है, अंडरवेट है उनके लिए, वरुण मुद्रा मूत्र रोगों के लिए, किडनी के लिए, शक्ति मुद्रा दुर्बलता के लिए, अपान मुद्रा बहुत टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट्स बॉडी में बढ़े हुए उसके लिए। ये पंच अंगुलियां 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं और इनको भिन्न भिन्न प्रकार से मिलाने से शरीर के अंदर अलग अलग प्रकार की ऊर्जाएं उत्पन्न होती हैं, जिससे हमें अपने अस्तित्व को संवारने में मदद मिलती है। लंबे गहरे श्वास भरते हैं, बाहर छोड़ते हैं, सहजता के साथ लंबे सांस लेंगे, बाहर छोड़ेंगे। प्राण ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, प्राण सबसे बड़ी औषधि है। अवातवाही भीषजम विवातवाही यत्रपः त्वं ही विश्वभीषजो देवानां दूतहि अस्मि। प्राण माता पिता बनकर के हमको दिव्य जन्म देता है, पुनर्जन्म मिलता है प्राणायाम से। चिकित्सा विज्ञान की दृष्टि से कहें, अभी तक वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि हेल्दी ह्यूमन सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए सरवाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए। लेकिन यह तो प्रारंभिक सत्य है प्राण का। जब हमने इस प्राणायाम का प्रयोग किया, रोगोपचार की दृष्टि से योग के बहुत से पक्ष हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं योग के। जब हमने योग का प्रयोग रोगियों पर किया तो पाया कि प्राणायाम के करने से जिनको दमा था उनका दमा ठीक हो गया, जिनको न्यूरो प्रॉब्लम थी, ऑटोमेन सिस्टम की कोई प्रॉब्लम थी, ऑटोमेन डिजीज थी, मूलाधार से लेकर के सहस्रार चक्र तक शरीर में कहीं पर भी कोई विकार था, एक एक सेल से लेकर के, स्किन सेल, ब्लड सेल, बोन सेल से लेकर के उन सेल से बनने वाले जो टिश्यू है ऊतक, और उससे चलने वाला जो पूरा सिस्टम है, एक एक सेल वो ऊतकों का निर्माण करता है और उन ऊतकों के माध्यम से एक एक ऑर्गन का निर्माण होता है। सेल, टिश्यू, ऑर्गन और पूरा सिस्टम, रिप्रोडक्टिव, ऑक्सीक्यूटिव, डाइजेस्टिव, सेक्रेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस, ऑर्गन सिस्टम, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, हाइपोथैलेमस, ऑटोनमस सिस्टम बैलेंस हो जाता है योग से। ये हमने योग का प्रयोग लाखों नहीं करोड़ों लोगों पर करके देखा और ये पाया। ये अनुभूतिक सत्य है हमारा। प्राण से शक्ति मिलती है, शांति मिलती है, तृप्ति मिलती है। सब जीवन में सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, तृप्ति चाहते हैं, पूर्णता चाहते हैं। लंबी गहरी सांस भरते हुए हम शक्तियों का संचय करते हैं। आप उपवास कर रहे हैं, बहुत से भाई बहन अनशन कर रहे हैं। प्राण से आपको शक्ति मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, रोगियों के रोग दूर होते हैं। स्ट्रेस से लेकर के, हाइपरटेंशन से लेकर के, हार्ट की प्रॉब्लम, डायबिटीज की बीमारी, अर्थराइटिस से लेकर के, गाउट से लेकर के, वो सब रोग जिनके बारे में अब तक हमने ये सुना था कि इन बीमारियों को कंट्रोल तो कर सकते हैं, क्योर नहीं कर सकते, वो
सब रोग योग के द्वारा दूर हुए हैं। ये पहली प्रक्रिया भस्त्रिका प्राणायाम की ऐसे 5 मिनट तो करना ही चाहिए। आज आप इसको ज्यादा भी कर सकते हैं क्योंकि कपालभाति आपको कम करना है और कपालभाति आज बहुत धीरे करना है, क्योंकि आप में से ज्यादातर भाई अनशन पर हैं, उपवास पर हैं, और वैसे भी आज तो पूरे देश भर में जन्माष्टमी धूमधाम से मना रहे हैं। आज भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण का अवतरण दिवस है। जन्म तो बहुतों का हुआ, लेकिन योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का जन्म ऐसे हुआ मानो उनके आगमन से ये धरती ही कृतार्थ हो गई। उन्होंने पाप का, अनाचार का, असुरत्व का विनाश किया, देवत्व की प्रतिष्ठापना की। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवाम युगे युगे का उद्घोष हम करोड़ों भारतीयों के कंठों से गूंजता। आज आप सब भाई बहनों को और पूरे देशवासियों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र की, कृष्ण कन्हैया लाल की। भाई बहनों, तो भस्त्रिका प्राणायाम शक्ति का अर्जन करने के लिए, क्योंकि आहार से हमें जितनी शक्ति मिलती है, प्राण से उससे कई गुना ज्यादा शक्ति मिलती है। प्राण जितना सूक्ष्म होता है उतनी ही ज्यादा शक्ति हमें मिलने लगती है। ये तो भस्त्रिका प्राणायाम की प्रक्रिया जिसमें हम गहरा सांस भरते और छोड़ते हैं। दिन भर में जितने हमारे सांस गहरे होंगे उतनी ही ज्यादा जीवन में गहराई आएगी, जीवन में गंभीरता आएगी, जीवन में धैर्य आएगा। मैं कह रहा था योग के बहुत से पक्ष, योग से रोग दूर होना ये एक पहलू है योग का। योग के बहुत से आयाम हैं। योग इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन ऑफ ऑल डिजीजेस एंड ऑल यूनिवर्सल प्रॉब्लम्स। भस्त्रिका के बाद बहुत धीरे धीरे कपालभाति प्राणायाम करेंगे। यद्यपि जिनको मधुमेह होता है, यकृत की विकृति होती है, हेपेटाइटिस से लेकर के लिवर सिरोसिस तक की प्रॉब्लम्स में इससे लाभ होता है। लिवर सिरोसिस, कोलाइटिस, ब्रोंकाइटिस से लेकर के आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, स्किन सोराइसिस तक सब भीतर के विकार जब कपालभाति प्राणायाम से दूर हो जाते हैं तो सब रोग अपने आप मिट जाते हैं। रोगों को मिटाना यह योग का प्रारंभिक लाभ है। अंतः शक्तियों को जगाना ये योग का बड़ा लाभ है। हर एक मानव में महामानव होने की शक्ति है। हमारे भीतर अपरिमित ज्ञान है, अनंत शक्ति है, असीम ऊर्जा है। हमारे भीतर ही सब सुख किसी बाहर की वस्तु से या व्यक्ति से नहीं आता। सुख किसी स्त्री या पुरुष या पदार्थ से नहीं आता। सुख
तो पूर्ण मौन की अवस्था है, पूर्ण तृप्ति की अवस्था है। योग की साधना करते करते जब हम गहरे मौन में चले जाते हैं तब भीतर से तृप्त हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, निर्विकार हो जाते हैं, निर्विचार हो जाते हैं। मूलाधार से सहस्रार तक अंतः शक्ति, अंतः ज्योति जागृत हो जाती है, कुंडलिनी जागरण हो जाता है। योग तो कल्प वृक्ष की भांति है। रोगियों को इससे आरोग्य मिलता है। एक सामान्य व्यक्ति अपने जीवन शैली में योग को सम्मिलित कर देता तो रोगों से बच जाता। स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, आत्मरस्य विकार प्रशमनम च। योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा के हमारे मनुष्यों ने यही तो लाभ बताए। स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, आत्मरस्य विकार प्रशमनम। If you deny yoga in daily life, then disease will enter in your life. आज रोग इसीलिए है लोगों और सोनू भाई, आज पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं। रोगी ही रोगी भरमार हो रही। रोग और रोगियों की हर घर में भरमार है। किसी को हाइपरटेंशन, किसी को डायबिटीज, किसी को स्किन डिसऑर्डर, किसी को गैस, किसी को कब्ज, किसी को एसिडिटी, कोलाइटिस। सामान्य बीमारियां तो बनी रहती हैं। हार्ट की प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन, अनिद्रा, मन की अशांति, कुछ दैहिक रोग हैं, कुछ मानसिक रोग हैं। फिजिकल इलनेस, मेंटल इलनेस, आराम आराम से करना, ये तो प्रोसेस है आंतरिक शुद्धि का, तन की शुद्धि का, मन की शुद्धि का। ततः क्षीयते प्रकाश श्रवण सप्ताह कामान्विता पिधान हिरणवैर पात्र सप्त सहा प्रीतम मुखम। जो हमारा अंतस आवृत है अंधकार से, वो भीतर का अंधकार अपने आप छट जाता है योग से। मैं कह रहा था रोगियों के लिए योग एक उपचार है, औषध है। योगियों के लिए यह आत्म साक्षात्कार का, सेल्फ रियलाइजेशन का मार्ग है। योग सेल्फ हीलिंग, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ विजडम, सेल्फ विक्ट्री का सबसे स्ट्रॉन्ग और साइंटिफिक वे है ये योग। एक एक मानव में महामानव होने का सामर्थ्य है। हमें असुरता से मनुष्यता, मनुष्यता से देवत्व, देवत्व से अतिमानवत्व की ओर आरोहण पाना। हर मानव को महामानव बनाना है। मानव को महामानव बनाने वाली है ये योग विद्या। और एक सामान्य व्यक्ति, चाहे वो पढ़ा लिखा है, वो अनपढ़ है, वो किसान है, वो मजदूर है, वो कारीगर है, वो योग करता है तो रोगों से बच जाता है। 50% व्यक्ति का खर्चा रोग और नशा में हो जाता है। हम काला धन लाएंगे, काला धन देश को दिलवाएंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे, इस अन्यायपूर्ण साम्राज्यवादी व्यवस्था को, इस कुचक्र को, षड्यंत्र को भी दूर करेंगे। यह तो हमारा सामाजिक अभियान है, सामाजिक पक्ष है इस आंदोलन का। लेकिन जब तक इंसान नहीं बनेगा, मानव नहीं बनेगा, महामानव नहीं बनेगा, तब तक केवल आर्थिक समृद्धि से कोई राष्ट्र खुशहाल नहीं हो सकता। हम एक ऐसा राष्ट्र बनाना चाहते हैं
जहां के नागरिकों का जीवन भी आदर्श हो और जहां की शासन व्यवस्था भी आदर्श हो। कोई नशा करे ही नहीं, बीड़ी सिगरेट शराब को पी। हम अपने जिन पूर्वजों को अपना आदर्श, अपना आइकॉन, अपना रोल मॉडल मानते हैं, उनके जीवन को तो देखो। जीवन कैसा हो, जीवन पूर्वजों जैसा हो। आज जन्माष्टमी है, हम योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को अपना आइकॉन मानते हैं, अपना आइडियल मानते हैं, अपना रोल मॉडल मानते हैं। धार्मिक दृष्टि से जो अवतारवाद में विश्वास रखते हैं, उनके लिए भगवान श्री कृष्ण भागवत शक्ति के प्रतिनिधि हैं। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, व्यवहारिक दृष्टि से योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम, माता सीता, पार्वती, शिव शंकर, भोलेनाथ, हनुमान जी, गौतम, कपिल, कणाद, जैमिनी महर्षि, पाणिनि, पतंजलि, महर्षि दयानंद, स्वामी विवेकानंद, योगी श्री अरविंद, जितने भी हमारे संत उलेमा मौलाना, जितने भी हमारे गुरु महापुरुष हुए, वीर वीरांगनाएं हुए, ऋषि ऋषिकाएं हुए, सब हमारे आदर्श हैं। और उनके जीवन का सबसे बड़ा आदर्श क्या था? हमारे किसी भी महापुरुष के जीवन में कोई रोग नहीं था, उनके जीवन में कोई नशा नहीं था, उनके जीवन में वासना नहीं थी। भोग हमारी संस्कृति नहीं, योग हमारी संस्कृति है, व्यसन हमारी संस्कृति नहीं, निर्व्यसनी जीवन हमारी संस्कृति, सभ्यता का आदर्श। हमारे वैयक्तिक जीवन, हमारे पारिवारिक जीवन, हमारे सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन में पावनता हो, उसमें संयम हो, सदाचार हो, उसमें शौच हो, संतोष हो, उसमें तप हो। इसके लिए योग की तुम कह रहा था, योग के भिन्न भिन्न आयाम हैं। योग करने से जहां रोग दूर होते हैं, वहां भोगों से मन उपराम होता है। भोगों से आज तक किसी को तृप्ति नहीं हुई। सारी दुनिया का ऐश्वर्य यदि एक व्यक्ति को भी मिल जाए तो उसकी तृप्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। ये बात महाराजा ययाति ने की, यही बात महर्षि मनु ने की, और यही बात महात्मा गांधी ने कही। सारी दुनिया की सत्ता, सारी दुनिया की संपत्ति, सारी दुनिया के संसाधन यदि एक भी व्यक्ति को मिल जाए तो उसकी भी तृप्ति नहीं हो सकती। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा न वित्तेन तृप्णीयो मनुष्य। और जितना दुनिया में संसाधन है, जितनी दुनिया में संपत्ति है, जितना दुनिया में ऐश्वर्य है, वो आज जितने दुनिया में लोग हैं इससे 10 गुना ज्यादा भी हो जाएं तो उनकी भी पूर्ति हो सकती है। हम एक ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जहां पर भोगवाद के स्थान पर योगवाद हो, अध्यात्मवाद हो, मानवतावाद हो, राष्ट्रवाद। ये योग से ही संभव हो सकता है। ये कोई पॉलिटिकल चेंज से बात आने वाली नहीं है। हमारी इस आंदोलन की 4 धाराएं हैं। एक आध्यात्मिक है हमारा यह आंदोलन, आध्यात्मिक परिवर्तन। दूसरा सामाजिक परिवर्तन। तीसरा आर्थिक परिवर्तन, जो आर्थिक गैर बराबरी है। भगवान ने तो ये सारा ऐश्वर्य सबके लिए बराबर दिया है। भगवान क्या है? भेदभाव नहीं, भेदभाव यहां हो गया है। अगड़े का, पिछड़े का, सवर्ण का, दलित का, वनवासी, आदिवासी, वाल्मीकि का, हिंदू मुसलमान का। भगवान के लिए तो सब उसके बेटे बेटियां हैं। और सदा इस भाव को अपने हृदय में हमें प्रामाणिकता के साथ, गंभीरता के साथ, धैर्य के साथ स्थिर रखना है। हम सब ईश्वर पुत्र हैं। मैं कह रहा था योग का हमारा यह आध्यात्मिक पक्ष है, और उसके साथ में मैं कह रहा था प्राणायाम बहुत धीरे धीरे करना, क्योंकि अधिकांश भाई अनशन कर रहे हैं, देश में भी उपवास कर रहे हैं। जन्माष्टमी के दिन उपवास रखते हैं सब, और जब उपवास किया जाता है
तब योग की साधना धीमी की जाती है। हाँ, तप इससे बहुत होता है। हमारे सभी ऋषियों ने तप किया और उनके तप से जो पुण्य उत्पन्न हुआ उससे आज तक ये भारतवर्ष सुरक्षित है। हमारे ऋषि मुनियों ने, ऋषि ऋषिकाओं ने, हमारे वीर वीरांगनाओं ने तप किया। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो हमें आजादी मिली, आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो अपने पूर्वजों ने तप करके आज तक इस धरती को सुरक्षित रखा है। सभी वैज्ञानिक मानते हैं, पहले हम सृष्टि संवत जब बताया करते थे 1,96,08,13,113 वर्ष हो गए इस धरती को बने, तब लोगों को आश्चर्य होता था, ओहो इतनी दिन हो गए इस ब्रह्मांड की परंपरा को। लेकिन अब सब मानने लगे हैं करीब 200 करोड़ वर्षों से धरती है और 200 करोड़ वर्षों से धरती सुरक्षित है, ये वायु सुरक्षित है, ये जल सुरक्षित है, ये ब्रह्मांड सुरक्षित है। तो इसमें हमारा योगदान नहीं, हमारे पूर्वजों का योगदान है। वो कितने महान थे, उन्होंने हमें अच्छी हवा दी, अच्छा पानी दिया, अच्छी नदियां दी, अच्छा वातावरण दिया। अब हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम जल जंगल जमीन भू संपदाओं को, धरती को बचाएं, क्योंकि ये सब हमारे लिए। आज विकास में केवल मनुष्य के विकास की बात होती है, मनुष्य के लिए विकास की बात होती है। मनुष्य का विकास विस्मृत हो रहा है, मनुष्य के लिए जो साधनगत विकास है उसकी बात हो रही है। और उसमें भी उस साधन 1% लोगों के पास में बहुत बड़ी मात्रा में इकट्ठे हो गए हैं। 10-20% लोग उससे यद्यपि आंशिक रूप से लाभान्वित होते हैं, 80 से 99% लोग कमोबेश उससे वंचित ही रहते हैं। ये सामाजिक पक्ष है, ये इसका आर्थिक राजनीतिक पक्ष है। सारी व्यवस्थाएं क्योंकि राजनीति इससे नियंत्रित होती हैं, इसलिए उसका ठीक होना जरूरी है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ, अर्थस्य मूलम राज्यम, राज्यस्य मूलम इंद्रिय जय। 4 बड़े सत्य। आचार्य चाणक्य कहते हैं सुख का मूल धर्म है। धर्म माने जीवन में संतोष, धर्म माने जीवन के उच्च मूल्य और आदर्श मर्यादाएं, धर्म माने जीवन की शुचिता, धर्म माने जीवन के कर्तव्य, धर्म माने हमारा मूल स्वभाव, हमारी मूल प्रकृति। जैसे अग्नि का धर्म जलाना, जैसे फूलों का धर्म है सुगंध देना, जैसे जल का धर्म है शीतलता देना, वायु का धर्म है जीवन देना, ऐसे ही हम सब की आत्मा का धर्म है प्रेम, करुणा, वात्सल्य, आनंद, पुरुषार्थ। सुखस्य मूलम धर्म, सुख का मूल धर्म है। धर्मस्य मूलम अर्थ, धर्म का मूल अर्थ है। अर्थ राज्य से नियंत्रित होता है, इसलिए अर्थस्य मूलम राज्यम। और राज्य जितेंद्रियता से संचालित होता है, नियंत्रित होता है। राज्यस्य मूलम इंद्रिय जय है। काश यह व्यवस्था हमारे हिंदुस्तान में फिर से आ जाए कि हमारे सारे राजा जितेंद्रिय हो जाएं, योगी हो जाएं। यही प्रार्थना इस रामलीला मैदान से जन्माष्टमी पवित्र अवसर पर हम करते हैं। हमारे प्राचीन काल के सभी राजा योगी हुआ करते थे। भगवान राम राजा थे, रघुपति राघव राजा रहा। जितने भी जिन महापुरुषों का हम अपना आदर्श मानते हैं वो सब राजा थे, लेकिन राजा साथ साथ वो योगी थे। कपालभाति प्राणायाम आपको थोड़ा सा करवाया। कपालभाति प्राणायाम आज धीरे करना था और कम करना था। अब बाह्य प्राणायाम के एक बार थोड़ा शरीर को संतुलित करने के लिए बटरफ्लाई कर लेंगे। भाई बहनों, योग के भिन्न भिन्न पक्ष हैं। योग से मैंने कहा रोगियों को आरोग्य मिलता है,
वह एक चिकित्सा पद्धति है, वे ऑफ हीलिंग, वो वे ऑफ ट्रीटमेंट है। योग एक चिकित्सा पद्धति होने के साथ साथ जीवन पद्धति है। वो जीवन जीने का मार्ग है, वे ऑफ लाइफ है, आर्ट ऑफ लिविंग है। और योग एक साधना पद्धति है, सेल्फ रियलाइजेशन का माध्यम है, साधन। योग से हमारी उत्पादकता बढ़ती है। एक एक व्यक्ति में अपरिमित शक्ति, अपरिमित ज्ञान, अपरिमित ऊर्जा है उसमें। दोनों हाथों को बटरफ्लाई के बाद कंधों पर रख लेंगे, गोल घुमा लेंगे। एक एक व्यक्ति में अपरिमित शक्ति है। लोग मुझसे कहते हैं बाबा योग से क्या होगा? मैं कहता हूं योग से एक एक व्यक्ति में 100 व्यक्तियों जितनी शक्ति आ जाती है, उसकी उत्पादकता बढ़ जाती है। यद्यपि करीब 11 लाख किलोमीटर की यात्रा और 11,000 से ज्यादा सभाएं और शिविर करके, और उसमें से 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को प्रत्यक्ष रूप से और योग विज्ञान का उपयोग करके, ये योग विज्ञान को करोड़ों लोगों तक हमने पहुंचाया। यो तो पूरी दुनिया में आज योग, आयुर्वेद और भारतीय संस्कृति का ऐसा उद्घोष हो रहा है कि पूरी दुनिया ही भारतीय संस्कृति की शरण में आ रही है, योग की शरण में आ रही है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, भगवान ने मुझे माध्यम बनाया, देश के हर शहर तक गया, लगभग हिंदुस्तान के आधे से ज्यादा जिले, आधे से हजार गांव, और पूरे हिंदुस्तान के सभी राज्य, वहां पर सेवा करने का सौभाग्य भगवान ने दिलाया। अंडमान निकोबार में अभी नहीं जा पाया, वहां से भी भाई आए हुए आंदोलन में, वहां पर भी बहुत शीघ्र ही जाऊंगा, क्योंकि ये तो अनवरत यात्रा है जीवन की। भाई बहनों, मैं बात कह रहा था योग से क्या होगा। लोग प्रश्न पूछते हैं। योग से एक एक व्यक्ति में अपरिमित शक्ति आ जाएगी, उसके भीतर अनंत ज्ञान, असीम सामर्थ्य है, वो जागृत हो जाएगा। योग से 121 करोड़ लोग जगे हिंदुस्तान के, ये अच्छी बात है। योग से पूरी दुनिया के 700 करोड़ से ज्यादा लोग जगे, उनको आरोग्य मिले और उनके भीतर उत्पादकता बढ़े, गुणात्मकता, सृजनात्मकता, सकारात्मकता बढ़े। योग से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, हम ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, ज्यादा पॉजिटिव होते हैं। उससे हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है। ठीक है, योग से सब अच्छे हों, सब अच्छे हो पाएंगे, शायद ये संभव भी ना हो, लेकिन जितने अच्छे हो जाएं उतनी अच्छी बात है। मैं तो कहता हूं 121 करोड़ लोग योगी बनेंगे या नहीं बनेंगे, यह मेरे लिए मुद्दा नहीं है। यदि देश के 1 करोड़ लोग भी योगी बन गए तो वही इस हिंदुस्तान की तकदीर और तस्वीर को बदल देंगे, क्योंकि एक एक योगी 100 के बराबर होता है। 1 करोड़ लोग भी योगी बन गए, सच्चे योगी बन गए, तो 1 करोड़ कितने के बराबर होंगे बोलो? 100 करोड़ के बराबर होंगे। एक एक व्यक्ति 100 व्यक्तियों जितना काम करेगा, वो चाहे एग्रीकल्चर में होगा, इंडस्ट्री में होगा, सर्विसेज में होगा, वो रिसर्च करेगा, वो समाज के जागरण का काम करेगा, एक व्यक्तियों का काम करेगा। यही तो काम करना है। कपालभाति पूरा हो गया, बाह्य प्राणायाम करके आपको अनुलोम उज्जाई और अनुलोम विलोम कराएंगे, फिर भ्रामरी उद्गीत और ध्यान कराएंगे, और आज आपसे संकल्प दिलवाएंगे। और आपके साथ साथ पूरे देश के भी जो करोड़ों भाई बहन जुड़े हैं इस आंदोलन के साथ, वो आज इस सामाजिक और आध्यात्मिक आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए व्रत लेंगे। मैंने कहा ना, ये रामलीला मैदान से आंदोलन पूरा हो जाएगा ऐसा नहीं है।
रामलीला मैदान में यह आंदोलन पूर्ण होने वाला नहीं है। रामलीला मैदान से इस आंदोलन का विस्तार देश के अंतिम गांव गली मोहल्लों तक होगा और आने वाला वक्त इस बात का साक्ष्य बनेगा। हम गांव गांव जाएंगे, गली गली जाएंगे, मोहल्ले मोहल्ले में जाएंगे, हर एक वार्ड में जाएंगे, सबको जगाएंगे और ये बताएंगे। ये सरकार 3 दिन में जो हम कह रहे हैं उन मुद्दों पर सहमत होती है तो हम साथ देंगे, नहीं तो 3 दिन के बाद में फिर जो निर्णय होगा उस निर्णय को लेकर के देश के अंतिम व्यक्ति को बताएंगे कि कौन देश बचाने वाले हैं और कौन देश को बेचने वाले हैं। इसलिए जो यहां से निर्णय होगा उस निर्णय को कहां तक लेकर के जाना है? गांव गांव तक लेकर के जाना है, देश के अंतिम व्यक्ति तक लेकर के जाना है। समितियां बनाने का काम करीब कहीं 100%, कहीं 80% तक हो चुका है। बहुत से ऐसे जिले हैं राज्यों की बैठकों के दौरान, चाहे वो कोई ऐसा प्रांत नहीं है जहां पर कुछ जिले ऐसे ना हो जहां 100% काम हो चुका हो। एक एक गांव में समितियां बन चुकी हैं। अब जो यहां से निर्णय लिया जाएगा वो गांव के अंतिम व्यक्ति को बताएंगे, देश के अंतिम व्यक्ति को बताएंगे। उस निर्णय को हम सवर्णों को बताएंगे, दलित, वाल्मीकि, आदिवासी, वनवासियों को बताएंगे, ग्रामवासियों को बताएंगे, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों को बताएंगे, सबको बताएंगे। भाई देखो, पूरे देश के सामने हमने निर्णय लिया है। यह निर्णय हम हरिद्वार में भी बैठ के ले सकते थे, लेकिन यह निर्णय हमने देश के दिल्ली में बैठ करके ले रहे हैं। और जो यहां से निर्णय देश के प्रति किसके लिए? सेवा और आंदोलन के लिए। आंदोलन के 4 चरण, 4 आयाम। लोगों को एक मुद्दे के लिए संगठित करना, उनको प्रशिक्षित करना, फिर निरंतर सेवा करना समाज की। उससे लोगों का विश्वास होता है। लोग कहते हैं बाबा जहां बुलाते हैं वहां हजारों लाखों लोग खड़े हो जाते हैं, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। जो कुछ है वो सेवा का योगदान। सेवा से विश्वास बनता है। कौन अपने घरों से बाहर निकलता है? मैं जब करीब आधी बाई रात को सो चुके थे तब 11 बजे घूम रहा था पंडाल में। लोग घास पर पड़े हैं, पत्थरों पर पड़े हुए हैं, गीली मिट्टी में पड़े हुए हैं। आपका तप देख करके मुझे भरोसा हो गया है हिंदुस्तान जागा हुआ है, इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लोगों के मन से बार बार ये विचार उठता था, एक आवाज चारों तरफ से आती थी, इस हिंदुस्तान में कुछ अच्छा नहीं हो सकता। यहां तो चारों ओर अंधेरा है। एक अविश्वास का, निराशा का वातावरण बना हुआ था। मैं जब वो जो घास पर लेटे हुए थे, जब वहां पगों की आहट हुई तो उठ गए और उठ करके प्रणाम करने लगे। मैंने कहा तुम्हें इस घास पर नींद आ रही है, मच्छर नहीं काट रहे? बोले बाबा मच्छरों की परवाह नहीं, जो बड़े बड़े मगरमच्छ देश को काट रहे हैं और लूट रहे हैं, बस वो ठिकाने लग जाएं। इसलिए मैं दाएं से लेकर के, बाएं से लेकर के, पीछे और आगे से लेकर के चारों तरफ गए। मैंने कहा देखो कितने तपस्वी लोग। आप सबके घरों में शायद अच्छे कमरे हैं, किसी के तो एसी भी होगा, पंखे तो बहुत घरों में लग चुके हैं। कुछ गांव छोड़ दीजिए जहां भी लाइट नहीं पहुंची है, लेकिन यहां एसी का तो मतलब ही नहीं, कोई पंखा भी नहीं, बिछाने के लिए कुछ नहीं, बस अपने एक चद्दर, जिसके पास तौलिया था तो तौलिया ही बिछा के, कुछ तो ऐसे ही मलंग है वैसे ही पड़े हुए थे। लेकिन सबके मनों में उत्साह,
यही है सबसे बड़ी ताकत। हिंदुस्तान भोग से नहीं योग से बदलेगा, विलासिता से नहीं तप से बदलेगा। बच्चों से लेकर के, जवानों से लेकर के, बुजुर्गों से लेकर के, गांव वालों से लेकर के पूरा हिंदुस्तान यहां पर है। शायद इतिहास में कोई ऐसा आंदोलन हुआ होगा जहां पर 30-40 हजार लोग तो यहां पंडाल में ही रात को ही पड़े हुए हैं। अब जो दिन भर वाले आंदोलन के समर्थन में चारों ओर से दिल्ली के सराउंडिंग करीब 200 किलोमीटर के एरिया से, वो लोग तो अलग हैं। जो दिल्ली के चारों तरफ 200-300 किलोमीटर का एरिया, उससे लोग आ रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान से भी अभी और लोग भाई बहन आ रहे हैं। और ये निर्णायक जंग है। जो निर्णय यहां से लिया जाएगा, उस निर्णय को देश के अंतिम व्यक्ति को बताएंगे और उसको ये बताएंगे अब उनका साथ देना है जो देश को बचाने वाले हैं, और जो देश को बेचने वाले हैं उनको नेस्तानाबूद करना है। क्योंकि वो देश का अमंगल कर रहे हैं। भाई बहनों, ये बात मुझे इसलिए कहनी पड़ रही है कि यहां से जो निर्णय लिया जाएगा वो निर्णय पक्षपात रहित होगा, भेदभाव रहित होगा, और उस निर्णय को फिर आगे लेकर के जाना है। मेरे से मीडिया वाले भाई कल पूछते रहे, बाबा कितने बड़े चेहरे आपके मंच पर आ रहे हैं। मैंने कहा, हम जिनके चेहरे बड़े हैं और चरित्र बड़े हैं उन सबका सम्मान करते हैं, लेकिन रामलीला मैदान में जितने भी भाई बहन यहां पर बैठे हुए हैं, इनके चरित्र बहुत पवित्र हैं। और हिंदुस्तान चेहरों से नहीं चरित्र से बदलता है। हम जिनके बड़े चेहरे हैं, बड़े चरित्र हैं, सबका सम्मान करते हैं, लेकिन मैंने कहा हिंदुस्तान बदलने के लिए बड़े चेहरों के साथ साथ बड़े चरित्रों की आवश्यकता है। और आपके चरित्र से इस राष्ट्र का चरित्र बदलेगा। यहां से जो निष्पक्ष प्रामाणिक निर्णय लिया जाएगा, देश के लोगों को निराशा नहीं हाथ लगेगी। बोले बाबा, देश के लोगों में कहीं ना कहीं और निराशा कुंठा छाती जा रही है। जन आंदोलन भी राजनीतिक रूप लेते जा रहे हैं। हमें राजनीतिक परिवर्तन करना है, लेकिन नैतिक धरा पर रह करके। जब तक निष्काम भाव से कोई कर्म नहीं होता है, तब तक उसका बड़ा फल नहीं मिलता है। चाहे योग की हमारी सेवा थी या देश को बचाने का और राष्ट्र को बनाने का हमारा जो काम है, ये हमारी निष्काम सेवा है, ये हमारी निस्वार्थ सेवा है, और इसी से राष्ट्र खड़ा होगा। निष्काम सेवा, उससे राष्ट्र खड़ा होगा। कपालभाति पूरा हुआ, बाह्य प्राणायाम कर लेते हैं।
अनशन से पेट खाली है ना, तो बाह्य प्राणायाम बिना किए ही हो रहा होगा भूतों का। तो कुंडलिनी जागरण भी अपने आप ही हो जाएगा, शुद्ध हो जाओगे, बुद्ध हो जाओगे। उज्जाई प्राणायाम कर लेंगे थोड़ा, रोज 8 प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत प्राणायाम, 8 ही प्राणायाम कर लेंगे तो जीवन में ठाठ रहेगा। लोग मुझसे प्रश्न पूछते, बाबा योग से क्या होगा? मैंने कहा योग से सब कुछ होगा। बच्चे योग करेंगे, वो स्वस्थ होंगे, संस्कारवान होंगे, उनकी मेमोरी शार्प होगी, उनका कंसंट्रेशन आई के लेवल बढ़ेगा। किसान योग करेंगे, खेतों में समृद्धि आएगी, खेतों से समृद्धि आएगी, वो निरोगी रहेंगे, निर्व्यसनी रहेंगे। योग करने से धनवान बनेंगे, क्योंकि आधा धन तो हमारा, मैंने कहा, बीमारी और बुराइयों में चला जाता है। जब न बीमारी रहेगी न बुराई रहेगी, काला धन आने से तो देश धनवान बनेगा ही, योग करने से जब बीमारियों और बुराइयों से मुक्त हो जाएगा भारत, तो धनवान अपने आप बन जाएगा। एक व्यक्ति यदि 20 से 50, कोई 100 रुपए का रोज खर्चा करता है, रोज उसका खर्चा बुराई और बीमारियों में हो जाता है, तो बचत ही बचत है पूरे देश की योग से। उज्जाई प्राणायाम थोड़ा कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
फिर दाएं आंख को बंद करके बाएं से बाहर छोड़ते हैं। गले को टाइट करके सांस अंदर। गले और थायराइड की बीमारियां बहुत होती जा रही हैं। आज तो गैस, कब्ज से लेकर के कैंसर तक बीमारियां ऐसी बढ़ रही हैं। जल, जंगल, जमीन, एयर, वाटर, सॉइल सब कुछ प्रदूषित हो गया है। ग्रीन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, आहार, विचार, जल, वायु सब कुछ जो दूषित हो गया उसका असर तो हमारे अस्तित्व पर पड़ेगा। उसको भी बचाना है। गले और थायराइड के लिए उज्जाई प्राणायाम बहुत अच्छा है। यह अनुलोम विलोम प्राणायाम से पहले उज्जाई प्राणायाम कर लिया करो। इसमें गले को टाइट करके सांस को अंदर भरा जाता है, थोड़ी देर रोक के रखते हैं, फिर छोड़ देते हैं। ये स्नोरिंग के लिए, स्लीप एपनिया के लिए, थायराइड के लिए, गले के लिए, फेफड़े के लिए बहुत ही अच्छा है। पार्किंसन के रोगियों पर भी इसका अच्छा प्रभाव हमने देखा है। अब अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे सब। बीमारी और बुराइयों से मुक्त, अज्ञान से मुक्त, उच्च चेतना से युक्त दिव्य जीवन हो हमारा, दिव्य कर्म हो हमारी। हम खेती करें, व्यापार धंधा करें, नौकरी करें, अनुसंधान करें, राष्ट्र के किसी भी क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, वहां हमारा कार्य दिव्य होना चाहिए। डिवाइन वर्क, डिवाइन विजन, डिवाइन लाइफ, दिव्य दृष्टि, दिव्य वाणी, दिव्य आहार, दिव्य विचार, दिव्य जीवन हो। योग से हमारा यही तो, ये योग शिविर नहीं है, ये आंदोलन का कार्यक्रम है। फिर भी योग क्यों करवा रहे हैं? हमारे मीडिया वाले भाई मुझसे बार बार एक प्रश्न पूछते, बाबा योग छोड़ के आंदोलन क्यों करने लग गए? मैंने कहा योग छोड़ के नहीं, योग के साथ में आंदोलन कर रहे हैं, इसलिए आंदोलन के समय भी योग है। और पूरे देश में भी जो योग की कक्षाएं, हमने कहा आंदोलन के समय भी योग का कार्य बंद नहीं होगा। योग तो हमारे जीवन का आधार है, ये तो जीवन का मूल मंत्र है। सबको योग करना चाहिए, नेता हो, अभिनेता हो, अध्यापक हो, किसान हो, जवान हो, पुलिस वाले हो, आर्मी वाले हो, जो जहां है, मीडिया वाले हो, योग करेंगे तो ही तो स्ट्रेस फ्री रहेंगे। स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो न तो ठीक से एंकरिंग कर पाएंगे, न ठीक से लिख पाएंगे, न ठीक से बोल पाएंगे, न ठीक से खेती कर पाएंगे, न ठीक से उद्योग व्यापार कर पाएंगे, न ठीक से निर्णय ले पाएंगे। योग करने से निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, योग करने से उत्पादकता बढ़ती है, योग करने से हम सकारात्मक होते हैं, क्रिएटिविटी बढ़ती है, पॉजिटिविटी बढ़ती है। योग करने से हम सही डिसीजन लेते हैं। योग करने से मैंने कहा एक एक व्यक्ति में अपरिमित शक्ति और ज्ञान आने लगता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम प्रार्थना के साथ करेंगे। आइए, अनुलोम विलोम प्राणायाम। जय जय राष्ट्र महान। अनुलोम विलोम करेंगे प्राणायाम। आराम आराम से करेंगे, धैर्य बढ़ेगा, शक्ति बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगा, एकाग्रता बढ़ेगी। लय के साथ करना है, प्रार्थना पूर्ण हृदय से करना।
संकल्पित होकर के जब एकाग्रता के साथ प्राणायाम करते हैं तो भीतर तक रूपांतरित हो जाते हैं। आंखें बंद, मन सहज। अनुलोम विलोम प्राणायाम जब प्रार्थना पूर्ण हृदय से आप करते हैं तो जीवन रूपांतरित हो जाता है। नहीं है ओम ओम ओम। पूरी एकाग्रता के साथ पावनता के साथ चार ओर से ब्रह्मानंद बरस रहा है। ब्रह्म मुहूर्त में उसी की ज्योति का, उसी की नूर का विस्तार है। सब ब्रह्म से ही सारा ब्रह्मांड है। मेरा ही स्वरूप सब में है और सबकी चेतना मुझ में है। यस्त सर्वाणि भूतानि आत्मन्यवानो पश्यति सर्वभूतेषु चात्मनं ततो न विचलिते। यस्त सर्वाणि आत्मैव विजानता तत्र को मोह क शोक एकत्व न पश्य। एक नूर सब जगो एको वशी सर्वभूतंतरात्मा। अनुलोम विलोम प्राणायाम ऐसे एकाग्रता के साथ करें, ध्यान के साथ करें। जय जय राष्ट्र महान, जय जय राष्ट्र महान। देवभूमि धरती का गौरव अपना हिंदुस्तान। जय जय राष्ट्र
इसकी पानी जैसे अमृत, मलयानिल के झोंके चलते जो गुलाब का शरबत, शाम सवेरे कुमकुम छिड़के फसलों की मुस्कान। जय जय राष्ट्र महान, जय जय राष्ट्र महान। देवभूमि धरती का गौरव अपना हिंदुस्तान। जय जय राष्ट्र महान। इसके आंगन भरी पड़ी है इतिहासों की गाथा। इसके आंगन भरी पड़ी है इतिहासों के गाथा। इसके गौरव के सन्मुख तो खुद ही झुकता था। गौतम गांधी की जननी है बलवीरों की शान। जय जय राष्ट्र महान, जय जय राष्ट्र महान। देवभूमि धरती का गौरव, देवभूमि धरती का गौरव अपना हिंदुस्तान। जय जय राष्ट्र महान, जय जय राष्ट्र महान, जय जय राष्ट्र महान। बोले भारत माता की वंदे इंकलाब। हिंदुस्तान हमारे भीतर भी अपरिमित सामर्थ्य है, शक्ति है, ज्ञान है। संपूर्ण ब्रह्मांड है, स्वयं ब्रह्म है। ऐसे ही हमारे राष्ट्र में भी अपरिमित शक्ति है।